सृष्टि के रचयिता, प्रत्येक प्रत्येक के पालन करता, शवों के पोषण करता, सृष्टि के रक्षक और प्रत्येक प्राणियों के उद्धार करता का यह सुंदर मनोरम अति पावन उनका आविर्भाव दिन हम सभी सुबह से उनके भक्ति में लीन और पूरा प्रकृति आज भक्ति भाव में विभोर, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब क्यों न गाए? जब प्रभु के आविर्भाव का समय हुआ था तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के कोटि कोटि देवी देवतागण सभी झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सिर्फ अपना समझने का फर्क। क्योंकि भक्ति एक ऐसा है जो भक्ति परे है। हर भक्ति अपना अपना ढंग का होता है। माने जहां मन और मस्तिष्क उद्बुद्ध हो जाए, मन और मस्तिष्क प्रभुमय हो जाए, सारे विकृति विसंगति से मन और मस्तिष्क परे हो जाए, यानी बाहर निकल जाए, वही तो भक्ति। संकुचित मन में कभी भक्ति आ ही नहीं सकती। ये हमारी बात नहीं, ठाकुर जी का बात। जब आपका भाव अगर संकुचित है तो कभी भी हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे तन में भक्ति आ ही नहीं सकती। भक्ति एक भावना है, एक भाव है जिसका लगाव मन और मस्तिष्क से होता है। जब प्रभु का आगमन हुआ तो सारे संत महात्मा कोटि कोटि देवी देवता का सभी झूम रहे थे। हमें ये विश्वास शायद अभी तक नहीं आया। आज पूरा विश्व झूम रहा है, मैं क्यों ना झूमूं, मैं क्यों ना गाऊं? क्योंकि उसी में हमारा जीवन की सार्थकता है। जब ठाकुर जी मृदुल कीर्तन करते थे और कीर्तन की शुरुआत पहले इसी ढंग का भक्ति होता था, बैठ करके जंगल में जाके हिमालय की खोह में बैठ करके तपस्या करते थे। समाज से दूर एक वीरान जगह में बैठ करके तपस्या करते थे और तपस्या करते करते भी उसे आनंद की अनुभूति नहीं हुई। जब इस बार प्रभु का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने मृदुल कीर्तन लाया। कीर्तन करते करते कीर्तन करने का अभिप्राय क्या था, इसको जानना जरूरी है। आज प्रभु का आविर्भाव का दिन है, तो कीर्तन से क्या होता है? प्रभु क्यों कीर्तन को लाए, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब प्रभु इस धराधाम में आए तो उनका एक वाणी आया। ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। ठाकुर जी अच्छे लोगों के लिए आया ही नहीं। पहली बात दिमाग में सेट करना होगा। हमारे दिमाग में ये गड़बड़ी है। ठाकुर जी समाज के परिष्कृत, ध्यान दीजिएगा, समाज के तिरस्कृत अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसको समाज पूछता नहीं, समाज घृणा करता, नफरत करता, ईर्ष्या करता, वह पापाचारी है, दुराचारी है, गौ हत्याधारी है, भ्रूण हत्याधारी है, ब्रह्म हत्याधारी है। ऐसे लोगों के उद्धार के लिए, ऐसे लोगों की उद्धार सृष्टि के किसी भी अनुष्ठान से संभव नहीं। ऐसे लोगों का उद्धार ऐसा कोई अनुष्ठान
व्यवस्था नहीं है सृष्टि में जिससे कि उनका उद्धार हो सकता है। तो ऐसे लोग भी तो परमपिता के संतान हैं। अगर इस समाज में कोई चोर है तो क्या वो परमपिता की संतान नहीं है? मैं बहुत सुंदर हूं तो मैं परमपिता का संतान हूं, तो क्या चोर जो है समाज में वो परमपिता का संतान नहीं है क्या? वो भी तो परमपिता का संतान है। आपका लड़का, आपका लड़की, अगर उसमें कोई विकृति और विसंगति आ जाता है तो क्या करते हैं? मैंने तो कहीं नहीं देखा किसी माता पिता को उसे घर से निकाल दिया, या वो माता पिता उससे संतान से घृणा करता। जब हम एक व्यवहारिक माता पिता अपना संतान चाहे जो कुछ भी है हमारे लिए प्रिय, भले समाज के लिए वो खराब है, लेकिन हमारे लिए हमारा संतान अति प्रिय होता है। तो जो परम पिता है, इस जगत के पिता है, वो तो सबके लिए है ना। तो उस सबका उद्धार कैसे हो? अच्छे लोगों का तो अच्छे लोग उद्धार कर देंगे, लेकिन वैसे लोगों से तो लोग दूरी बनाएंगे, कहेंगे, घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उसका जीवन विकृति विसंगति से युक्त है। तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? प्रभु आज उसी चीज के लिए इस धराधाम में अवतार लिए। प्रभु बोले, मैं इस बार कोई अस्त्र लेकर के नहीं आया हूं, इस बार मैं प्रेम का अस्त्र लेके आया हूं। और उन्होंने कहा, ऐ संसार के मानव, तुम दुराचारी हो, पापाचारी हो, भ्रूण हत्याधारी हो, जो कुछ भी हो, जिस हालत में हो, जैसे हो, मैं तुम्हें आलिंगन करूंगा, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा और उसी क्षण से तुम्हारे सारे पापों को मैं वहन करूंगा। इसलिए तुम सद्गुरु का शरणापन्न हो जाओ और सतनाम का मनन करो। और जब ऐसे संवाद मिले सत्संग का, एक मैसेज मिल जाए, आज मैं बहुत गदगद हूं। इस बार मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया, लेकिन परमपिता का आकर्षण देखिए। एक मैसेज पे क्या भक्ति है आप लोगों में, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए बैठने का जगह नहीं, वहां सड़क तक खड़े हुए। ये है भक्ति, ये है आकर्षण, ये है निष्ठा, ये है समर्पण। और अम्लान चेष्टा ही गंतव्य का पथ है। हमारा उन्नति प्रगति से कोई बाधा विहीन हो ही नहीं सकती। तो प्रभु इस बार जब इस धराधाम में प्रेम का अस्त्र लेके आए, वो विकट समय में प्रभु का आविर्भाव हुआ। तो प्रभु समाज में ऐसे लोगों को ठीक करना है, तो क्या किए? सारे चोर लोगों का, सारे दुराचारी लोगों का, सारे पापाचारी लोगों को, जो समाज में लोग देखते थे तो मुंह फेर के चल देते, ऐसे लोगों को ढूंढ करके एक दल बनाया। पढ़िएगा जीवनी ठाकुर जी का। ठाकुर जी अच्छे अच्छे महाराज जी को बुला के टीम नहीं बनाया है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं वर्णन नहीं है। जो ठाकुर जी बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े
नहीं बनाया, कहीं भी नहीं। क्या है पहला काम ठाकुर जी क्या किए? पहला काम किए जो समाज में जो ऐसे व्यक्ति जिससे लोग प्रेम नहीं करते, ऐसे संतान को ठीक करने के लिए ठाकुर जी उन लोगों से प्रेम किए और बुलाए और एक दल बनाया और कीर्तन